जब कपड़े धो लिए तो कपड़े धोने के बाद उन्हें निचोड़ते हैं ना। ये निचोड़ के कपड़े को जो खींचते हैं तो उसमें से पानी रह जाता है, कपड़ा निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारा इस दुनिया से इंतकाल होता है तो हमारी रूह को यूँ निचोड़ के निकाल लिया जाता है। हमारा ये कसाफ़तों भरा वजूद यहीं रह जाता है। जिस तरह पानी गिर जाता है, अब वो जो धुले हुए कपड़े से पानी निकला, उस पानी का अब कोई इस्तेमाल नहीं है। वो मिट्टी में गिर जाएगा और मिट्टी में जज़्ब हो जाएगा। मज़ीद किसी चीज़ के या कोई बर्तन धोने के या पीने के काम नहीं आता। यहाँ तक कि हम अपने जानवरों को पिलाने के लिए भी वो पानी इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह हमारे वजूद से जब रूह निकल गई, हमारा वजूद किसी काम का नहीं रहा। अब इसे मिट्टी के हवाले करना है। ये अब न किसी रिश्ते के काम आएगा, न किसी ओहदे के काम आएगा, न किसी कारोबार के काम आएगा। ये जितना इस ज़मीन पे रहेगा, अब ये बदबू फैलाएगा। अब ये कसाफ़तों भरी इस जिसामत से सिवाय कसाफ़तों के कुछ नहीं आने वाला। तो जो हमारे अंदर से चीज़ निकली है, हकीकत में हम वो हैं। हमें इस दुनिया में आने के लिए इस दुनिया का लिबादा दिया गया ना। यहाँ के इन्वायरमेंट में हम कैसे रह सकेंगे, हम कैसे जी सकेंगे, यहाँ के इन्वायरमेंट को हम कैसे फेस कर पाते हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का एहतमाम करने के लिए हमें ये वजूद दिया गया। इस दुनिया में ऑक्सीजन है, पानी है, मिट्टी है, आग है और दूसरी जो भी चीज़ें ज़रूरत की इस दुनिया को थीं, उनके हिसाब से हमें वजूद दिया गया था। अब यहाँ से सफ़र का वक्त शुरू हुआ, यहाँ से निकलने का वक्त शुरू हुआ, तो ये वजूद हमारा आगे कहीं काम नहीं आने वाला। पानी में अगर उतरना है तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो हमें पोशाक चाहिए जिससे हम पानी के अंदर सांस भी ले सकें और रह भी सकें, जी भी सकें। अगर हमें फ़ज़ाओं में जाना है, हमें स्पेस में जाना है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए हमें स्पेस सूट चाहिए। उसके बगैर ये फ़ज़ा हमारे चीथड़े उड़ा के रख देगी। तो जिस इन्वायरमेंट में हमने जाना है, उस इन्वायरमेंट का हमें प्रोटेक्शन सूट तो चाहिए। इस दुनिया में रहने के लिए हमारे वजूद को या हमें जिस प्रोटेक्शन सूट की ज़रूरत थी, वो ये हमारा जिस्म था। ये हमारा जिस्म जो है, ये इस इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन सूट था सिर्फ, और ये यहीं रह गया। आगे जो चीज़ जाती है वो हमारी रूह है, और ये रूह कोई एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सी अरवाह का मजमुआ है। हमारी जिस्म की
18,000 मखलूक, एक अकेली मौत से सब खत्म हो जाती है। हमारी मौत से सिर्फ हमारी जमादी अरवाह और हमारी नबाती अरवाह और इसके साथ हमारी हैवानी अरवाह, ये 3 अरवाह हमारी सिर्फ यहाँ दुनिया में रहती हैं, क्योंकि ये 3 अरवाह बेसिक एलिमेंट है इस बॉडी को प्रोटेक्शन, पावर और एनर्जी सप्लाई करने के लिए। इस हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन, पावर और एनर्जी सप्लाई करने के लिए रूह जमादी, रूह नबाती और रूह हैवानी की ज़रूरत थी। अब जब हमारी मौत वाक़ई हुई है तो ये अरवाह भी हमारे जिस्म से निकल गई। ये फिर जो कुछ दूसरा आएगा इस दुनिया में, ये अरवाह उनको दी जाती हैं, क्योंकि ये अर्जी अरवाह है, ये समावी अरवाह नहीं है, ये अर्जी अरवाह है। यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए ये बनाई गई हैं। यहाँ के इन्वायरमेंट में बॉडी प्रोटेक्शन का ये मटेरियल है। ये कुछ समावी अरवाह तो है नहीं। वहाँ नबातियाती मामलात का क्या ताल्लुक, बूढ़ा होना नहीं है, छोटा होना नहीं है, बीमार होना नहीं है। नबातियाती मामलात किस काम के? शहवत वहाँ पे होती नहीं है, ज़रूरत वहाँ पे होती नहीं है, पैसा वहाँ पे चाहिए नहीं, घर बंगला, कारोबार, बिजनेस, फैक्ट्री, कंपनी, जॉब वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बीवी कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पे तो इन चीज़ों का मामला नहीं है। तो हैवानी अरवाह की ज़रूरत क्या है, जिससे हमारी हैवानी ख्वाहिशात आती हैं, भूख आती है, प्यास आती है, नींद आती है, ऊँघ आती है, औलाद की ख्वाहिश होती है, बीवी बच्चों की ख्वाहिश होती है। वहाँ तो हमारी रूह जा रही है। और रूह एक लतीफ़ चीज़ है, उसको किसी चीज़ में मुंजमद करके, जोड़ के किसी ठोस बॉडी की शक्ल में लाने के लिए उसे जमाने वाली चीज़ जो चाहिए वो जमादी अरवाह, वो उसको जमाने वाला कोई मटेरियल चाहिए ही नहीं। वो तो लतीफ़ है, हवा की तरह यहाँ से वहाँ सैर करने वाली। तो ये रूह भी वहाँ काम की नहीं आती। तो हमारे वजूद के बेसिक एलिमेंट्स ये नहीं है जिस बॉडी के साथ हम यहाँ जी रहे हैं। ये तो मिट्टी में यहीं फना हो जानी है ना। अगले जिस जहान में हमें उठाया जाना है, वहाँ का प्रोटेक्शन, वहाँ का पावर, वहाँ की एनर्जी वाला वजूद हमें जो दिया जाएगा वो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाएगा।